नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटे हमें जो सीखना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कि किस तरह से हम किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर के अंदर और फिर वोल्ट मीटर के अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई सपोज़ करो हमारे पास कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा रखा है, ठीक है, और उसमें से करंट जा रहा है बेटे आई। अगर मुझे बेटे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना ना, तो मैं वोल्ट मीटर की सहायता लूँगा और वोल्ट मीटर हमेशा ही इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करें बेटे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएंगे, प्लस माइनस ये वी वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, उसको इस तरह से पैरेलल में लगा देंगे। रेजिस्टेंस के जिस एंड से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव मानते हैं, जिसमें से निकलता है बेटे वो नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इस करंट को मेज़र करना है तो मैं एक एमीटर लूँगा। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है और वो सीरीज़ में लगता है। वो कैसे लगता है भाई, सीरीज़ में लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में और जो एमीटर होता है वो सर्किट में सीरीज़ में लगता है, एक बात। दूसरी बात ये कि भाई अगर मान लो आपके पास बेटे दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं ऐसे, और दोनों किसमें अभी पैरेलल में है, ठीक है, दोनों किस्में बेटे पैरेलल में है। तो हालांकि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है बट आपको यूज़फुल होंगे। इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है बेटे। तो जो R पैरेलल आएगा डेफिनेटली कितना है बेटे, वो आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये नहीं था, कॉन्सेप्ट ये कहता है क्या कि भाई जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ते हैं उनका रेजिस्टेंस इसके बराबर आता है। और मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी क्या कि भाई जब इनका कॉम्बिनेशन आएगा ना, वो जो कॉम्बिनेशन आता है आर पैरेलल के अंदर वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ले लोगे, कितना ले लो 100 मैंने मान लिया, और इसका वैल्यू ले लो बेटा कितना, इसका वैल्यू ले लोगे 2 ओम, तो जो नेट कॉम्बिनेशन होकर के आएगा ना वो पक्का छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। आप इसको अगर सोल्व करोगे तो आर पी बराबर किसके बराबर बना बेटे, वो बना है 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय में 102। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 200/102। कितना आया बेटे, 200/2 102। इसको सोल्व करोगे ना तो जो टर्म आई बेटे वो 2 ओम से भी कम आने की कोशिश करेगी, मतलब 2 ओम से भी वो कम आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा दोगे तो सीरीज़ में R1 ये रेजिस्टेंस है और R2 बेटे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 का वैल्यू मैंने माना है 100 ओम और R2 का वैल्यू बेटे माना है 2 ओम। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो RS किसके बराबर आएगा, वो आएगा R1 प्लस R2 किसके बराबर आया बेटे, 100 प्लस 2 के बराबर आया, तो किसके बराबर बना 102 ओम का। तो सीरीज़ के अंदर जब आप रेजिस्टेंस जोड़ते हो ना तो जो नेट आता है वो बड़े वाले से भी बड़ा आता है। देखिए इनका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है बेटे, इनमें बड़ा कौन सा है, 100 ओम है, तो बड़े जो नेट आ रहा है कितना आ रहा है बेटे, 102 आ रहा है। तो मतलब बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी क्या आएगा बेटे सीरीज़ के अंदर, वो उससे भी बड़ा आएगा रेजिस्टेंस, ओके। अब जो हमें डिस्कस करना है वो करना है बेटे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी कि हम किस तरह से किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम सीखना होगा। अब इसको सीखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटे कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। कि सपोज़ कीजिए बेटे कि आपके पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप अगर ये थ्योरी लिख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में अप्लाई किया, सपोज़ कीजिए 10 वोल्ट कर दिया। इसमें से अगर करंट जाएगा आई तो मुझे क्या करना बेटे, मुझे इस करंट को मेज़र करना है। डेफिनेटली अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो जो करंट आएगा वो आएगा बेटे V/R, और V/R का मतलब क्या बेटे 10 डिवाइड बाय में 2। तो करंट जो आया आपके पास कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया भाई, 5 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस करंट को मेज़र करना है, तो करंट मेज़र कैसे करोगे भाई, आप एक एमीटर लोगे, उसको किस में लगा दोगे, सीरीज़ में लगा दोगे। किस में लगा दोगे बेटे, सीरीज़ में लगा दोगे। तो ज़रा देखिए कि भाई सेम सर्किट लिया, मुझे इस करंट को मेज़र करना है बेटे। कितना करना है, ये आपका 10 वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बेटे 2 ओम है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सीरीज़ में ना एक रेजिस्टेंस लगा दिया। कितना रेजिस्टेंस, सीरीज़ में मैंने एक एमीटर लगा दिया बेटे, ये प्लस और ये माइनस। अब अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो ना तो उसका खुद का अपना क्या होता है बेटे, एक रेजिस्टेंस होता है। खुद का अपना क्या होता है बेटे, एक रेजिस्टेंस होता है। तो जो जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोगे डेफिनेटली उसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सपोज कर कि भाई वो कितना रेजिस्टेंस है बेटे, वो 3 ओम है। कितना ओम है, 3 ओम है। तो ये सर्किट किस तरह से बन जाएगा बेटे, ये सर्किट बन जाएगा कुछ आपका इस तरह से
देखिए ज़रा, ये 2 ओम जा रहा है बेटे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने ओम का, 3 ओम का। तो डेफिनेटली हमने इसको अक्रॉस कर रखा है बेटे किसके, 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस हमने इसको अप्लाई कर रखा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे करंट मेज़र करूँगा ना, तो करंट कितना आया बेटे, करंट आएगा टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय में टोटल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो 3 और 2 5, तो डिवाइड बाय में 2, कितना आंसर आया बेटे, वो आया 2 एम्पियर। यानी कि बेटे क्या, जैसे ही मैं एक एमीटर को इस सर्किट में लगाता हूँ तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना वो मॉडिफाई हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है। अब इस 3 ओम में से कितना करंट जाएगा बेटे, वो जाएगा 2 एम्पियर। तो जो एमीटर होगा कितनी रीडिंग शो करेगा, 2 एम्पियर, बट रियलिटी में करंट कितना बेटे, वो है 5 एम्पियर। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या बेटे, गड़बड़ हो रहा है। तो मतलब मुझे कुछ और ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई मैं इस वाले करंट को मैं एक्यूरेट मेज़र कर लूँ। क्या मेज़र कर लूँ बेटे, एक्यूरेट मेज़र कर लूँ। अब सोच के देख भाई, क्या कि भाई अगर मैं एक ऐसा सा सिस्टम बनाऊँ कि उसका जो रेजिस्टेंस हो ना वो क्या हो बेटे, कम से कम हो, तो मेरा काम चल जाएगा। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ बेटे, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लेता हूँ एमीटर में। कैसे करता हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। सोच के देख कि अगर मैं कोई ऐसा सा डिवाइस बनाऊँ जिसका जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या बेटे, बहुत कम है। कितना भाई, बहुत कम है। बहुत कम मतलब कि सपोज कर कि उसका जो रेजिस्टेंस आया कितना बेटे, वो आएगा सपोज कर कितना है बेटे, 0.001 ओम है। इतना रेजिस्टेंस है बेटे उसका, ओवरऑल जो है वो कितना है, 0.001 है। तो जब आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाओगे, तो रेजिस्टेंस को बेटे आप जब यहाँ पर लगाने की कोशिश करोगे तो बेटे उस टाइम मतलब मुझे इस एमीटर की जगह कुछ ऐसा लगाना जिसका रेजिस्टेंस क्या बेटे, बहुत कम हो, इवन इससे भी कम हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका जो सर्किट होगा बेटे वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए ज़रा, ये आपका बना 2 ओम और यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक डिवाइस लगाया, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटे, 0.001 ओम आ रहा है। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो डेफिनेटली बेटे ये रहा आपका 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा कितना जाए बेटे, वो जाएगा वी कितना भाई, 10 वोल्ट था, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय में इसका रेजिस्टेंस वो आएगा 2.001 ओम आएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ बेटे 4.997 एम्पियर आ जाएगा। देखिए 4.997 एम्पियर क्या बेटे, लगभग और लगभग 5 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जिसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो बेटे, बहुत कम हो, ठीक है। चलिए जी, अब वो कैसे बनता है ज़रा ध्यान से सुनिए। इमेजिन करो बेटे कि हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, कैपिटल R रेजिस्टेंस लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें से हमने करंट गुजारा है I। कितना करंट गुजारा बेटे, I, जो कि मुझे मेज़र करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेटे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे क्या करूँ बेटे, गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा, ये प्लस और ये बेटे क्या माइनस, ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में बेटे मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ, एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, और उस रेजिस्टेंस को आप बोलते हो भाई शंट। क्या बोलते हो उसको भाई, एक शंट बोलते हो। अब उस शंट का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बेटे कितना है, एस है। कितना है भाई, उस रेजिस्टेंस कितना माना बेटे, एस होम मान लिया। इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको अपन लिखते हैं बेटे आर जी से। आर जी क्या है बेटे, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं ना गैल्वेनोमीटर का, वो बेटे हमारे पास एक प्रैक्टिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, तो उससे निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बेटे। सिमिलरली जो एस है ये क्या बेटे, ये है शंट रेजिस्टेंस। क्या है, शंट रेजिस्टेंस है बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनो, इस शंट रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ बेटे, बहुत कम लेता हूँ। इस शंट जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो जब आप लोग अभी जो पूरा का पूरा बनेगा ना बेटे, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका ना एक एम मीटर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एम मीटर की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। अब जरा ध्यान से सुनो, इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी, शंट हमने लिया एस। तो जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा इसका बेटे, मतलब इसको मैंने क्या बोला, एमीटर। तो इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनने वाला बेटे, इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस बनेगा बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेगा, एक एमीटर की तरह बिहेव करेगा। इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है बेटे, वो आएगा आर जी इंटू में एस डिवाइडेड बाय में आर जी प्लस में एस, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब अगर मान लो भाई आप लोग क्या करते हो, एस का जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो को अप्रोच कराते हो। ज़ीरो मतलब कि भाई 0.000 जितना कम लोगे आपके पास उतना ही बेटर है। क्यों? जब आप एस का वैल्यू बहुत बहुत कम लोगे ना, बहुत जितना कम लोगे, तो पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस आएगा, पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो उससे भी कम आएगा। और तू यही चाहता है कि जो तेरा एमीटर बने उसका जो रेजिस्टेंस आए क्या है बेटे, बहुत बहुत कम आए। तो अगर आप एस को टेंड्स टू 0 करते हो तो डेफिनेटली जो आर ऑफ एमीटर बन रहा है, एमीटर, वो कितना बन रहा है बेटे, नियरली इक्वल टू 0 बन रहा है। कितना बन रहा है? नियरली इक्वल टू 0 बन रहा है। यानी कि अगर आप लोगों को इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो आप पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हो। उस शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत 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 कम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब आप देखोगे कि किस तरह से हमें तो इस इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है जो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में जो ये रेजिस्टेंस मैंने आर मान रखा है ना, आप लोग बेटे ये 2 मान लेना। आप लोग यहाँ पे क्या मान लेना? 2 मान लेना। अभी जो मैंने एमीटर पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ये एमीटर की तरह बिहेव करेगा। किस तरह से ये आई करंट मेज़र करेगा उसको हम देखते हैं बेटे। अब आप लोगों को मालूम है कि भाई कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ना बेटे, गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें से जो करंट जाता है ना ये IG जाता है। अब ये जो IG है ना, ये IG है, ये किसके अंदर से करंट जा रहा है बेटे? गैल्वेनोमीटर के अंदर से करा रहा है। एक्चुअल में ये जो IG है ये क्या बेटे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है। मैं बताऊंगा मतलब क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन है बेटे। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि भाई ये जो तेरा गैल्वेनोमीटर है ना वो मैक्सिमम करंट कितना मेज़र कर सकता है, मैक्सिमम करंट कितना मेज़र कर सकता है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप लोग सीधा ही इसकी जगह गैल्वेनोमीटर लगा देते, इसकी जगह सीधा गैल्वेनोमीटर लगा देते बेटे, तो उससे क्या होता कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर लार्ज करंट फ्लो करता, अगर लार्ज करंट फ्लो करता तो वो ख़राब भी हो सकता था। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना तो मुझे पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत 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 कम होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से सुन कि अगर इस शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इस शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो जितना भी करंट होगा ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो यहाँ से पास कर जाएगा। सपोज कर शंट रेजिस्टेंस, आपको पता है ना कि पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वो वाला पाथ फॉलो करता है, सॉरी करंट वो वाला पाथ फॉलो करता है जिसका रेजिस्टेंस कम है बेटे। तो शंट तो आपने ऑलरेडी बहुत कम ले रखा है और इसका जो आंसर आता है ना वो 60 to 70 ओम के अराउंड में आता है। तो मैक्सिमम करंट यहाँ से पास कर जाएगा। इसमें से मैक्सिमम कितना जा सकता है बेटे? IG। तो अगर यहाँ से IG गया तो यहाँ से कितना जाएगा भाई? इसमें से कितना जाएगा बेटे? जाएगा वो I माइनस के IG। कितना जाएगा? I माइनस के IG जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब IG का वैल्यू मुझे मालूम होता है कि वो कितना करंट मैक्सिमम मेज़र कर सकता है। अब ज़रा ध्यान से सुनियो कि ये दोनों की दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज है बेटे? इसमें से करंट जा रहा है IG, रेजिस्टेंस कितना बेटे? RG। तो यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ IG इंटू में RG किसके बराबर होगा बेटे? यहाँ पे जितना वोल्टेज है वहाँ यहाँ पे भी इतना ही वोल्टेज है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आया? यहाँ पर आया बेटे, इसमें से कितना करंट जा रहा है? I माइनस के IG इंटू में बेटे कितना रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल S। ठीक है, तो देखो ज़रा हमें क्या निकालना है, हमें तो I निकालना है बेटे। क्या निकालना है? I निकालना है। तो I कैसे निकलेगा भाई? देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। IG इंटू में RG इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो I इंटू में S आएगा माइनस के IG इंटू में S आएगा। ठीक है, IG को मैं उधर लेकर के जा रहा हूँ। तो यहाँ से जो I इंटू में S बनेगा वो किसके बराबर बना बेटे? वो बनता आप लोगों के पास किससे? वो बनता कितना भाई? IG इंटू में RG प्लस IG इंटू में बेटे S। तो अपना काम क्या है? अपना काम है I को फाइंड आउट करना। तो मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो जो IG आएगा आपके पास, देखो S है, आप इसकी डिवाइड करोगे इससे और फिर इसको डिवाइड करोगे इससे बेटे। IG आप कॉमन ले सकते हो। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, IG आपने ले लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचता है भाई? वो बचता है भाई RG प्लस में S। कितना बचता है? RG प्लस में S। तो आप लोग क्या करोगे भाई? इस S को उधर लेकर के जाओगे तो I का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आए बेटे? वो आएगा IG इंटू में, देखिए RG बाई S कितना आएगा भाई? RG बाई S प्लस S बाई S कितना होता है बेटे? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि I का जो वैल्यू आ रहा है किसके बराबर आ रहा है बेटे? वो आ रहा है IG इंटू RG बाई S प्लस में 1। RG बाई S प्लस में 1। और ज़रा ध्यान से देखो बेटे, क्या RG का वैल्यू मुझे मालूम है, S का वैल्यू भी मुझे मालूम है, 1 ऑलरेडी है, हाफ स्केल डिफ्लेक्शन भी मुझे मालूम है। हाफ स्केल मतलब ये कितना करंट जा रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट वो भी मुझे मालूम है कितना होता है वो। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटे? इलेक्ट्रिक करंट की, जो इसके अंदर से फ्लो कर रहा था।
इसके अंदर से बेटे क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, उसका वैल्यू भी हमने आसानी से निकाल लिया है। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, इसके अंदर हमने जस्ट आई जी का मल्टीप्लाई किससे करना बेटे, आर जी बाई एस प्लस 1। एक तरह से ना तेरा एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है बेटे, ये क्या है, कॉन्स्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और हम क्या कर लेंगे, जो हमने रेजिस्टेंस आर में से आई करंट निकाला था उसको लगभग एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर फिर तो वो हाँ एमीटर का क्या काम रह गया। एमीटर भी करंट मेज़र करता है बेटे, बट उसमें क्या होता है कि जो वो मेज़र करता है ना, वो लार्ज रेजिस्टेंस के क्रॉस में करंट मेज़र करता है। मान लो ये 2000 ओम है बेटे, कितना है, 2000 ओम है, ठीक है। अगर इसमें मैं बैटरी लगाता हूँ 10 वोल्ट का, कितने वोल्ट का भाई, 10 वोल्ट का बैटरी मैंने लगा दिया है, तो इसमें से जो करंट जाएगा कितना जाएगा बेटे, वो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, सपोज अगर आपने 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो इसमें से करंट जाने की कोशिश करेगा कितना भाई, 10 डिवाइडेड बाई में 2000, इसने इसको मार दिया तो कितना आंसर आया, 1/200। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आया बेटे कितना, 0.0 वाई बेटे कितना, 0.005 एम्पियर आया, कितना आएगा, 005 एम्पियर आएगा। बट अगर मान लो मैं अब रेजिस्टेंस लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ बेटे, अब एमीटर लगाता हूँ इस करंट को मेज़र करने में, तो ज़रा ध्यान से देख, ये बना तेरा 2000 ओम, और यहाँ पे कितना बेटे, जो हमने एमीटर लगाया था उसका जो रेजिस्टेंस मैंने माना था वो कितना माना था भाई, वो माना था मैंने 3 ओम का, ठीक है। तो जब आप दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट निकालोगे ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा वो किसके बराबर आ बेटे, वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय में, ये दोनों सीरीज़ में, तो कितना बना 2003। तो आंसर तेरा ना वो कितना ही आएगा लगभग, और लगभग वो नियरली इक्वल टू कितना बेटे, 0.005 एम्पियर आएगा। तो वो एमीटर से भी हम क्या निकाल सकते हैं भाई, एमीटर से भी हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। बट मैं क्या करता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ, एमीटर से जब करंट निकाला जाता है ना, तो वो किसी लार्ज रेजिस्टेंस के क्रॉस में निकाला जाता था। आप ऐसा मत बोलना ना कि भाई फिर एमीटर का क्या काम है, ठीक है, एमीटर तो फिर बेकार हो गया, नहीं, हम उसको बेकार नहीं बोलेंगे। हाँ, दोनों उसकी लिमिटेशन ये है कि भाई वो अगर कम रेजिस्टेंस है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं मेज़र कर पाएगा एक्यूरेटली, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, केवल और केवल वो इसी के ऊपर ही बेस है बेटे। उसमें ये दे रखा है कि कोई गैल्वेनोमीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है भाई, वो है 15 ओम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब आईजी का वैल्यू कितना बेटे, 4 मिली एम्पियर है। आपको उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक ऐसा सा एमीटर बनाना है उसको कि जो कितना करंट मेज़र करे बेटे, 0 से 6 एम्पियर मेज़र करे, कितना मेज़र करे बेटे, 6 एम्पियर। तो यानी कि यहाँ पर जो आई का वैल्यू है वो कितना बेटे, वो 6 एम्पियर है। आई जी क्या बेटे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आप लोगों को ये दे रखा है, तो आपको क्या बताना बेटे, यहाँ पर आपको एस बताना है। क्या बताना है, एस, कि मैं एस कितना लूँ कि भाई हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ना वो 0 से लेकर के 6 एम्पियर तक का करंट मेज़र कर दे। तो आपको क्या करना है भाई, ऑब्वियस ही बात है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखिए आई का वैल्यू कितना है भाई, 6 एम्पियर है। आई जी का वैल्यू कितना है भाई, 4 मिली एम्पियर, तो 4 × 10 की पावर -3 बोलूँगा, तो 4 × 10 की पावर -3। आर जी का वैल्यू आपको 15 दे रखा है, डिवाइड बाय में एस माइनस प्लस में 1 बेटे, ठीक है। आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एस का वैल्यू आएगा 0.010 ओम, यानी किसके बराबर आया बेटे, आया 10 मिली ओम के बराबर आया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हो वो मिली ओम का लगाते हो लगभग और लगभग, ठीक है, इवन उससे भी कम का लगाते हो। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें जो डिस्कस करना है वो करना भाई कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए भाई ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है भाई 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर देते हो ±10 वोल्ट का, तो बेटे मुझे क्या करना है, मुझे ना इस 6 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें से करंट जाएगा बेटे आई, और अगर करंट जाएगा आई तो आई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा 10 डिवाइड बाय में 12, कितना होगा 10 डिवाइड बाय में 12 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो मुझे इसके क्रॉस में, मतलब ये प्लस बनेगा ये माइनस, क्योंकि जिस एंड में से करंट एंटर करता है उसको पॉजिटिव मानता हूँ, जिसमें से निकलता है नेगेटिव मानता हूँ, जिसमें से एंटर करता है पॉजिटिव मानता हूँ, जिसमें से निकलता है नेगेटिव मानता हूँ। तो भाई इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा बेटे, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना आएगा, आप कैसे निकालोगे भाई, आप क्या निकालो बेटे, सपोज करो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे कितना बेटे V2 है, तो क्या करते हो बेटे V2। अब ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में जो पोटेंशियल होता है वो
करंट जो होता है वो सेम होता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना बेटे वो है 6, और कितना करंट जा रहा है उसके अंदर से 10 डिवाइड बाई में 12। तो जब आप सोल्व करोगे तो कितना आंसर है बेटे 5 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब मुझे इस पोटेंशियल को मेज़र करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक वोल्ट मीटर लेता हूँ और वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा देता हूँ। क्या करता हूँ भाई, एक वोल्ट मीटर लेता हूँ मैं, 6 ओम है ये रेजिस्टेंस, और इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मैं एक वोल्ट मीटर लूँगा बेटे। क्या लूँगा, एक वोल्ट मीटर लूँगा, प्लस माइनस भी मुझे जो मेज़र करना है। सिमिलरली फिर से वही कहानी है, प्लस माइनस ये कितना बना भाई, ये तेरा बनता है 10 वोल्ट। कितना बनता है भाई, ये 10 वोल्ट बनता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से तो बेटे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका खुद का अपना एक रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, और उसका जो रेजिस्टेंस है ना, इस टाइम मैंने कितना मान लिया भाई, 3 ओम मान लिया। कितना मान लिया, 3 ओम मान लिया। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको 3 ओम मानूंगा तो हमारा जो सर्किट होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा मॉडिफाई, वो 6 ओम यहाँ पर आया बेटे, उसके बाद ज़रा ध्यान से देख, यहाँ पे आएगा कितना, ये आया बेटे 6 ओम, ये रहा जिसके क्रॉस से मुझे मेज़र करना है। इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बेटे 3 ओम है। 3 ओम है, डिवाइड बाय यहाँ ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये फिर यहाँ से। यहाँ पे कितना हमने पोटेंशियल लगा रखा है, 10 वोल्ट का हमने यहाँ पे पोटेंशियल लगा रखा है। बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो मुझे करंट निकालना पड़ जाए तो करंट किसके बराबर आएगा, करंट बराबर आएगा भाई किसके, करंट बराबर आएगा किसके बेटे, देखिए ये आएगा टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय में टोटल रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में है तो 3 पैरेलल 6 होता है 2 ओम। कितना होता है बेटे, 2 ओम होता है। तो अगर वो 2 ओम है तो 2 ओम है बेटे, तो आपका जो सर्किट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए ज़रा, यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे कितना बेटे, ये 2 ओम बन जाएगा भाई। कितना बन जाएगा, 2 ओम बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस, और ऐसे यहाँ पे कितना बेटा, ये 10 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, ये 10 वोल्ट आ गया। इसमें से करंट कितना जा रहा है बेटे, जो मैं निकाल रहा हूँ। देखिए, अब जो भी पोटेंशियल इसके क्रॉस में आएगा ना, वही पोटेंशियल कौन मेज़र कर देगा भाई, ये वोल्ट मीटर मेज़र कर देगा। कौन मेज़र कर देगा, वोल्ट मीटर। क्यों, क्योंकि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो देखिए कितना पोटेंशियल आ रहा है इसके क्रॉस में। तो मैं अगर आई का वैल्यू निकालूंगा तो किसके बराबर आया, 10 डिवाइड बाई में 8, तो आंसर आया तेरे पास कितना बेटे, 1.25 आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, और सिमिलरली अगर यहाँ पे मुझे पोटेंशियल चेक करना, तो सपोज कर बेटे ये V1 है और ये तेरा कितना है, V2 है। इसमें से करंट जा रहा है 1.25, तो जो V2 आएगा कितना आएगा बेटे, वो आएगा 2 इंटू 1.25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 वोल्ट। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, 2.5, जबकि एक्चुअल में कितना भाई, वो 5 वोल्ट है। इसका मतलब फिर से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, और वो गड़बड़ है उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम उस गड़बड़ को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं। अब उसको समझने के लिए बेटे आपको एक दोबारा से कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, हाँ, अब आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूँ बेटे कि यहाँ बताता हूँ मैं कि मैं कोई ऐसा सा डिवाइस बनाऊँ कि जो रेजिस्टेंस आए ना, लगभग और लगभग उसका रेजिस्टेंस किसके बराबर आए बेटे, 6 ओम के बराबर आए, तो मेरा काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लगभग और लगभग किसके बराबर होगा बेटे, 5 वोल्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसको मैं कैसे करूँगा, उसको बेटे मैं कैसे करने की कोशिश करूँगा, ज़रा ध्यान से देख। सपोज कर कि तेरा कितना भाई, ये 6 ओम है। कितना है ये, 6 ओम है। ठीक है, मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया कितना। अब मुझे जो रेजिस्टेंस चाहिए ना, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का रूल ये है कि जब रेजिस्टेंस आता है ना, वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आएगा ना बेटे, वो किसके बराबर आएगा, वो 6 से तो कम ही आएगा। आप जितना मर्जी बड़ा लगा लीजिए। तो सपोज कर कि मैंने क्या करा, मैंने रेजिस्टेंस लगाया बेटे 1000 ओम का। कितने का लगाया, 1000 ओम का लगा दिया। तो अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ नेट इक्विवेलेंट, वो कितना आएगा बेटे, 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई में कितना है बेटे, 1006 आएगा ना, यही वाला आंसर आएगा डेफिनेटली। और ये किसके बराबर होगा बेटे, अरे R1 इंटू R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2, तो 1000 डिवाइड बाई प्लस में 6 कितना आया, 1006 आ गया। अब अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है बेटे कितना, 5.964 ओम आता है बेटे। ठीक है, वो लगभग इसके बराबर आ रहा है, लगभग 6 के। बट अगर इस रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, बड़ा इन द सेंस कि सपोज कर आपने कितना बना दिया बेटे, 2000 बना दिया। कितना बना दिया इसको, 2000 बना दिया। तो ये 6 ओम रहा भाई, और ये हमारा रहा वो, तो मैंने इसको कितना बना बेटे, 2000। अगर मैं 2000 करता हूँ तो जो R इक्विवेलेंट आया कितना बेटे, 2000 इंटू 6, तो वो बना भाई 12000। कितना बनता है भाई, वो 12000 बनता है डिवाइडेड बाई में। दिस इंटू दिस करोगे
सॉरी दिस प्लस दिस करोगे तो बना बेटे 2006 ओम आ गया, ठीक है, क्योंकि प्लस करना है। तो जब आप लोग इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आंसर आए बेटे, कितना आएगा आपके पास आंसर, वो आएगा 5.98 ओम आएगा बेटे, ठीक है। सपोज अगर आपने इसको और भी बड़ा कर दिया, मान लेते हैं कि मैंने कितना बड़ा कर दिया बेटे, इसको हमने बना दिया 10,000, कितना बना दिया बेटे 10,000 का बना दिया सीधा 10,000 ओम, ये 1000 बन गया तो ये 10,000 ओम बन गया। यहाँ पे कितना बेटे ये 6 ओम ही आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ज़रा ध्यान से देख बेटे कि अगर मैं इसको मेज़र करता हूँ तो आपके पास आंसर कितना बेटे आएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी कि 60,000 डिवाइड बाय में 10006, ठीक है, सही लिखा मैंने, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। और अगर इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो आपके पास आंसर आया कितना भाई, वो आएगा आपके पास 5.996 ओम आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस में जितना बड़ा रेजिस्टेंस लगाते रहोगे ना, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा तो 6 से छोटा, बट जितना बड़ा लगाओगे तो वो 6 के करीब आता रहेगा बेटे। देखो ये 6 के करीब है, ठीक है, तो ये 6 के करीब आएगा तो अप्रोक्सीमेटली उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भाई, 5 वोल्ट ही आने वाला है, ठीक है, जो कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट भी है। इसका मतलब ये है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है उसके पैरेलल में मुझे गैल्वेनोमीटर तो लगाना ही लगाना है, तो मतलब उसके मुझे कुछ ऐसा सा कन्वर्ट करना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे करते हैं उसको ज़रा ध्यान से देखो बेटे। अब देखो ज़रा क्या करना है इसके अंदर हमने, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए सपोज़ करो कि भाई हमें क्या करना है, जो मैंने पहले सर्किट बनाया था वो सर्किट कुछ इस तरह से था, देखिए ज़रा उसको, वो हमारा सर्किट बेटे कुछ इस तरह से था जिसके अंदर हमने 6 ओम के लगाए थे। तो मुझे इसके क्रॉस में क्या लेना था बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस लेना था, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना था तो हमने इस रेजिस्टेंस को कितना मान लिया बेटे, हमने मान लिया कैपिटल आर, कितना मान लिया भाई, कैपिटल आर मान लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके क्रॉस में मुझे क्या मेज़र करना है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेज़र करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक गैल्वेनोमीटर लूँगा बेटे, प्लस माइनस के, ये जी ले लिया। इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, इसका रेजिस्टेंस है आर जी, कितना है भाई रेजिस्टेंस आर जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में ना एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ भाई, एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं एस। और एस क्या भाई, शंट रेजिस्टेंस है, क्या भाई, शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आती है ना हमारे पास इतनी सारी, ये वाली, इसी को मैं क्या बोलता हूँ बेटे, वोल्ट मीटर बोलता हूँ। कैसे वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, अब देखिए, अगर इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, अगर इसका रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ से करंट कितना आ रहा है बेटे, आई आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जाएगा, यानी कि जो IG जाएगा ना, वो किसके बराबर जाए बेटे, नियरली इक्वल टू 0। और आप यही चाहते हो कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना वो सेफ रहे, यानी कि IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटे, मतलब बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इस जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, इसको मैंने क्या बोला बेटे, अगर इसका मैं इसका मैं रेजिस्टेंस मेज़र करता हूँ ना आर वोल्ट मीटर का बेटे, जो कि हमारा वोल्ट मीटर बन चुका है, तो वो कितना है बेटे, वो कितना है बेटे, वो आएगा आर जी प्लस में एस, कितना आएगा भाई, आर जी प्लस में एस आने वाला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप लोग अगर एस को कर देते हो बहुत बड़ा, इनफाइनाइट, क्या कर देते हो बेटे, बहुत बड़ा, मतलब इनफाइनाइट मतलब कि बहुत ज़्यादा कर देते हो। जैसे हमने वहाँ पे पहले 1000 करा, फिर 2000 करा, फिर 10,000, मैं करता हूँ उसको लाखों में कर दोगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बन गया इसका बहुत ज़्यादा, तो भाई साहब हमारे पास वही वाली कंडीशन अचीव हो जाएगी कि इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा ना, लगभग वो आर के बराबर आएगा। जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा लगभग इसके बराबर आ बेटे, आर के बराबर। और उसके क्रॉस में हम पोटेंशियल क्या कर लेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटे ये प्लस बना, ये माइनस बना, तो इधर से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा बेटे, IG जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे, वो है V, दोनों किसमें है भाई, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा बेटे, इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, वो है IG प्लस में S। और करंट कितना जा रहा है उसके अंदर से, IG कितना जा रहा है भाई, करंट IG जा रहा है। और इस तरह से क्या हमने उसका पोटेंशियल क्या कर दिया बेटे, मेज़र कर लिया। यानी कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर की तरह, देखिए RG का वैल्यू आपको मालूम होगा, S का वैल्यू आपको मालूम होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी आपको मालूम है। तो इस तरह से क्या है, आपने उसके क्रॉस में क्या मेज़र कर लिया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर लिया। क्या मेज़र कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और इस शंट का वैल्यू बेटे हमें निकालना पड़ता है, कितना आता है, इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी करते हो, ठीक है। इस तरह से क्या हमने इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो भी पोटेंशियल आया था वो हमने उसको आसानी से मेज़र कर लिया, क्योंकि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल आएगा
वही पोटेंशियल इसके क्रॉस में होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में। इसके क्रॉस में कितना पोटेंशियल है भाई, आर जी प्लस एस इंटू में आई जी। ये मेरे लिए नॉन, ये मेरे लिए नॉन, और आई जी मेरे लिए क्या बेटे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या करा, आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में मेज़र कर लिया है। अब जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 27 है बेटे, वो आपको यही दे रखा है कि भाई कोई गैल्वेनोमीटर है, उसकी जो कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस हमने माना है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस हमने कितना माना भाई, 12 ओम मान दे रखा है आपको। और जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यानी कि आई है वो कितना है भाई, वो आपके पास 3 एम्पियर है। कितना भाई, 3 एम्पियर है भाई साहब आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप उसको बेटे कैसे कन्वर्ट करोगे, कितने रेजिस्टेंस लगाओगे, मतलब आपको शंट लगाना है, शंट रेजिस्टेंस बताना है, कितना शंट लगाओगे कि भाई वो कितना मेज़र कर दे, वो 0 से लेकर के 18 वोल्ट तक मेज़र कर दे बेटा। कितना कर दे, 0 से लेकर के 18 वोल्ट तक मेज़र कर दे आसानी से। तो आप लोग क्या करोगे भाई, देखिए तो यहाँ पे V कितना मेज़र करना है आपको बेटे, 18 मेज़र करना है, इक्वल टू आर जी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है बेटे, 12 ओम दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस में S ये रहा, आई जी कितना दे रखा है आपको बेटे, 3 एम्पियर नहीं, सॉरी ये 3 मिली एम्पियर है। हाँ 3 मिली एम्पियर होना चाहिए, इतना कम, इतना थोड़ा ना मेज़र कर देगा वो। तो कितना बना भाई, ये 3 × 10⁻³ तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से S का वैल्यू किसके बराबर आएगा, देखिए ज़रा, वो आया भाई 18 डिवाइडेड बाय में 3 × 10⁻³ 10 की पावर माइनस के 3, सॉरी क्योंकि मिली एम्पियर है ना, और आएगा माइनस के S कितना दे रखा है आप लोगों को बेटे, सॉरी S तो आपको निकालना है। ये कितना बेटा, ये वाला टर्म इधर जा कर के 12 बन जाएगी। तो आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5988 ओम। ठीक है, तो अगर आपको 18 वोल्ट तक का वो मेज़र करना है, बनाना है, तो आप लोगों को इतना सारा शंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यही आपके बेटे प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, तो आप इसको थ्योरी के तौर पे भी तैयार कर सकते हो। थैंक यू।